डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 24 डिस्कस करना है। देखें, दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर ये आपको समझ आ जाए तो लेक्चर समझ आ जाएगा। याद रखना है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। जब भी सेल क्रेडिट होगी, कैश आएगा, कैश डेबिट होगा। जब भी सेल्स होंगी, सेल्स क्रेडिट होंगी, कैश आएगा, कैश डेबिट होगा। दो तरह की सेल्स होती है, कैश सेल्स होती है, क्रेडिट सेल्स। ये मैं कैश सेल्स की बात कर रहा हूँ। परचेजेस, इसके अगेंस्ट परचेजेस डेबिट होती हैं, और जब परचेज करते हैं कैश जाएगा। ठीक हो गया। ये दो अलग अलग सिनेरियोज में आपसे आज डिस्कस करूँ। अच्छा, ये तो होगी ना कैश सेल्स। अब क्रेडिट सेल्स, अगर उधार पे हम बेचेंगे, सेल्स क्रेडिट होगी। जिस बंदे को हमने उधार पे बेची है उसको कस्टमर कहते हैं, उसको डेबिट कर देंगे। उसी कस्टमर को हम डेटर भी बोलते हैं। उस कस्टमर को हम क्या बोलते हैं? डेटर भी बोलते हैं। बल्कि इसका एक और नाम भी होता है, अकाउंट रिसीवेबल्स। अकाउंट रिसीवेबल। ठीक हो गया। तो ये सारे एक ही चीज के सारे नाम है। ठीक है, तो ये याद रखने हैं आपने। ये अलग सिनेरियो है, ये अलग सिनेरियो पर। तो जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम सेल्स करेंगे उधार पे, तो कस्टमर को, अकाउंट रिसीवेबल को या डेटर्स को हम डेबिट कर लेंगे, किसी एक चीज को डेबिट करेंगे। परचेजेस करेंगे तो क्रेडिटर, अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल, और जो हमारा सप्लायर होता है, कस्टमर की बजाय क्या होता है? सप्लायर। उनको हम क्या कर लेंगे? क्रेडिट कर लेंगे, क्रेडिट कर लेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट। अगर वो रिटर्न कर दें, इसी एंट्री को रिटर्न कर दो, सेल्स को क्रेडिट से डेबिट करके सेल्स रिटर्न अकाउंट लगा दो साथ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। सेल्स रिटर्न अकाउंट लगा दो, और डेटर्स को डेबिट से क्रेडिट कर दो। और अगर ये रिटर्न्स होती हैं, क्रेडिटर को डेबिट कर दो और परचेजेस के साथ रिटर्न लगा के क्रेडिट में लिख दो। परचेजेस के ऊपर परचेजेस रिटर्न। अगर इन डेटर से पैसे आ जाएं, डेटर से क्या आ जाए? पैसा। कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट। और अगर आप पेमेंट करें क्रेडिटर्स को, तो कैश क्रेडिट और क्रेडिटर डेबिट। ये सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इन एंट्रीज को आपने देख लेना। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जरा आपके लेक्चर की तरफ, आपके चैप्टर की तरफ। देखें स्टूडेंट्स, बात ये है कि हमने लेसन नंबर कौन सा करना है जी? क्या? 24। 24 में जरा ये देखें, मैंने डेटर्स आपको बताए, अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं, क्रेडिटर अकाउंट पेएबल होते हैं, इक्रूवल्स। ठीक है, इक्रूवल्स दो तरह के होते हैं, इक्रूड पेड और इक्रूड रिसीव। ठीक है, रिसीव। इक्रूड बोलते हैं जो हमने पे करने हैं तो अभी तक पे नहीं किए, और अगर हमने रिसीव करने हैं तो हमने रिसीव नहीं किए। उधार, उधार दो तरह का होता है। हमने किसी चीज किसी से ले लिया लेकिन पैसे नहीं दिए, या चीज किसी को दे दी और पैसे नहीं लिए। उधार दो तरह। बैड डेट्स, डेट्स होते हैं कर्जे, बैड होते हैं अगर चपेड़ा मार दें, भाई नहीं देना हमने पैसे। तो बैड डेट्स क्या होते हैं? वो हमारे कर्जे जो बैड हो जाते हैं। प्रोविजंस होता है उनके लिए, प्रोविजन क्रिएट करना। प्रोविजन प्रोवाइड से निकला है। अगर डेट पैसे नहीं देंगे, वो बैड हो जाएंगे, तो हमें कौन पैसे देगा? क्रेडिटर की ये डेफिनेशन है जी, पेएबल। ये देखें, ये लिखा हुआ है पेएबल, और ये लाइबिलिटी होती है। ये मैंने इसकी आपको कुछ एंट्रीज ऑलरेडी मैंने बताई हैं कि जब आप परचेज करेंगे, परचेजेस को डेबिट करेंगे, क्रेडिटर को क्रेडिट करेंगे। इसने परचेजेस की बजाय यहाँ स्टॉक लिख दिया, कोई बात नहीं, स्टॉक टू क्रेडिटर। अब रिटर्न करेंगे तो ये उल्ट हो जाएगी, रिटर्न करेंगे तो ये। और जब पेमेंट करेंगे तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, बैंक को छोड़ो, कैश क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले, आप कैश क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव की एंट्री क्या होगी जी? क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव इनकम होती है, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा, और क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा। ये डिस्काउंट की होती है। इक्रूअल्स के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, इक्रूअल्स वो होते हैं जो हमारे पेएबल एक्सपेंसेस होते हैं, उनको हम इक्रूड एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, इसको इसका लिखते हैं आउटस्टैंडिंग, बकाया। ठीक है, एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड, इसकी डेफिनेशन क्या है? एक्सपेंसेस इनकर्ड बट नॉट पेड। इसकी एंट्री क्या होगी? जो एक्सपेंस होगा, मसलन जैसे रेंट है, तो रेंट एक्सपेंस को हम डेबिट कर देंगे, इक्रूड रेंट को क्रेडिट कर देंगे। इक्रूड रेंट को क्या कर देंगे?
क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। एट द टाइम ऑफ द पेमेंट हम क्या करेंगे, एक्रूड एक्सपेंस को डेबिट और कैश को क्रेडिट, ये दरमियान वाली करने की जरूरत नहीं, ठीक है। रेंट आपने एक्रू किया, रेंट को डेबिट करें और एक्रूड रेंट को क्रेडिट करें, और जब पेमेंट एक्रूड रेंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। एक्रूअल्स में और प्रोविजंस में क्या फर्क होता है? एक्रूअल्स जब कोई एग्जैक्ट अमाउंट हमें पता होती है, इतने इतने का एक्सपेंस एक्रू हो रहा है, इतने का एक्सपेंस बकाया रह रहा है, तो उसको हम जब रिकॉर्ड करेंगे, जैसे सैलरीज है तो पता होती है हर महीने की इतनी सैलरी बनी, तो वो एक्रूअल्स होते हैं। प्रोविजंस जब हमें खर्चे का एग्जैक्ट पता नहीं होता और उसको हम रिकॉर्ड करते हैं तो वो प्रोविजंस होते हैं। जब एग्जैक्ट खर्चे का पता हो तो वो एक्रूअल्स, और जब नहीं पता होता। अच्छा जी, प्रोविजन की ये आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। डेटर्स मैंने आपको बताया रिसीवेबल्स होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं। जब आप चीजें सेल करते हैं, सेल क्रेडिट हो जाती है, कैश डेबिट हो जाता है। ये मैंने अभी आपको बताया, सेल क्रेडिट हो जाती है, कैश डेबिट हो जाता है। बाज औकात सेल्स क्रेडिट होती है और डेटर डेबिट होते हैं, उधार पे जब करते हैं। ये बैंक वाले कॉन्सेप्ट को छोड़ो बीच में से, कैश और डेटर। ये देखो, डेटर टू सेल्स, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। जब आप रिसीव करेंगे कैश, कैश डेबिट हो जाएगा, डेटर क्रेडिट हो जाएगा, और जब रिटर्न करेंगे तो इस एंट्री को उल्ट कर दें। बैड डेट्स, जब हम चीजें बेचते हैं किसी कस्टमर को और वो हमें पैसे हमारे नहीं देता, उसको हम बैड डेट्स बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स बोलते हैं, ठीक है। ये कोई करने की है। बैड डेट्स डेबिट हो जाते हैं, एक्सपेंस है, डेटर क्रेडिट हो जाते हैं। बैड डेट्स डेबिट हो जाते हैं, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाते हैं। डेटर्स को हम, बैड डेट्स एक्सपेंस है इसलिए डेबिट हो रहा है, और डेटर्स हमारे कम हो रहे हैं इसलिए ये क्रेडिट हो रहा है, अगर टेक्निकली देखा जाए। अब बात आ गई प्रोविजंस की। ये जो नीचे जो कुछ भी दिया हुआ है, कुछ भी नहीं आपने करना, एक फार्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूँ, वो आपने फार्मूला याद कर लेना है। प्रॉफिट एंड लॉस में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, और बैलेंस शीट में इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ये फार्मूला आपने याद जरूर करना है। न्यू बैड डेट्स, इसमें ऐड कर लेने हैं ओल्ड बैड डेट्स। ओल्ड बैड डेट्स, इनका टोटल बैड डेट्स क्या बन जाएंगे, टोटल बैड डेट्स। इसमें ऐड करना है प्लस न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और माइनस कर लेनी है ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ओल्ड और न्यू में क्या फर्क है, जो पिछले साल की है वो ओल्ड होगी, जो इस साल की है वो न्यू होगी। न्यू बैड डेट्स जो इस साल के हैं, ओल्ड बैड डेट्स जो पिछले साल के। अब आ जाए बैलेंस शीट में। डेटर्स, डेटर्स में से माइनस करेंगे न्यू बैड डेट्स, डेटर्स में से क्या माइनस करेंगे, न्यू बैड डेट्स। तो जो हमारे पास क्या बच जाएगा, एक बैलेंस, उस पे हम लेंगे लेस करेंगे, लेस न्यू प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अच्छा, पहले आपने ये वाला करना है काम, बैलेंस शीट वाला, बाद में आपने प्रॉफिट एंड लॉस वाला करना है। पहले ये नहीं करना, पहले ये नहीं करना। पहले आपने डेटर्स लेने हैं, उसमें से इस साल के बैड डेट्स माइनस करने हैं, जो बचेगा उस पर प्रोविजन लेनी, जो बचेगा उस पर क्या लेनी है, प्रोविजन लेनी। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज आपने रट्टा लगाना है, रट्टा लगाना है। मैं इसकी आपको वो करवाऊंगा, एक्सरसाइज करवाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस में न्यू बैड डेट्स और ओल्ड बैड डेट्स को ऐड कर लेना है, ये आंसर आ जाएगा। और इसमें न्यू प्रोविजन को ऐड करना है, ओल्ड प्रोविजन को माइनस कर देना। ठीक हो गया। तो इस फार्मूले को प्लीज आप याद कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में ये फार्मूला दे दूंगा आपके लेक्चर यूट्यूब में। ठीक हो गया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।